मैचिंग के क्वेश्चन आप सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के देख सकते हो, इन्हीं से पेपर में आएंगे। मैचिंग वाले भी एमसीक्यू में आते हैं, तो देख सकते हो कि जैसे नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? लिटमस। तो लिटमस से इसको मैच कर देना, एक दो भी मिल गए तो पूरा डेटा जो आंसर का नीचे रहता है वो मैच हो जाता है। लेकिन इसी के साथ आप लर्न भी कर लेना कि नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है, लीचेन प्लांट से निकलता है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो बेस का क्या होता है? जो तुम्हारे पास एल्कलाइन जितने भी होते हैं वो सब बेस होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की स्ट्रेंथ देखनी है तो पीएच से देखते हैं। जिसका पीएच कम होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, पीएच ज़्यादा होता है तो बेसिक करेक्टर में चला जाता है। टूथ डिके कब होते हैं? टूथ डिके कब होते हैं? जब पीएच लेस देन 5.5 जाता है, यानी वी के साथ मैच कर दो। वॉशिंग सोडा सोडियम के लिए वॉशिंग सोडा जो होता है उसका जो है पीएच मोर देन 7 है, क्योंकि बेसिक करेक्टर शो करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाइजेस्टिव ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए आप बता सकते हो एना एंटीस्टिक के रूप में यूज होता है। नेटल लीव्स में बेस होता है तो एसिड यूज करेंगे। इसमें एस है मेथेनोइक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड मतलब SCOOH। तो ये ऐसे ही दूसरा है तुम्हारे पास एल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जिसमें फैट वगैरह ऑर्डर जो बताए, स्मेल वगैरह बताए वो होता है। तो एलिफैक्ट्री इंडिकेटर में वेनिला एक्सट्रैक्ट है वो यूज होता है। विनेगर में क्या है? विनेगर वीक एसिड है तुम्हारे पास। विनेगर एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड है, बी के साथ चला जाएगा आर। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब वीक एसिड हैं। फिर मिनरल्स एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड डी को जाओगे आप क्यू के साथ मैच कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मिनरल वाले जितने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होते हैं, वीक एसिड होते हैं। बेकिंग सोडा ई का पी के साथ मैच कर दो, एनेटिक होता है बेकिंग सोडा। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है। एस का मतलब तुम्हारे पास हो गया न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटैक्टिक में रूप आ जाएगा, ये है MgOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही तुम्हारे पास इसको भी देख लो, किससे नीचे आंसर भी हैं मैच करने, ये पेपर में पूछे जाते हैं। मैचिंग वाले जितने हैं वो सब कर लेना, रीजन भी दिया है क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इसमें हैं ये ओनियन और विनाइल कैसे होते हैं? ये ओलिफैक्ट्रिक होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेन, लिटमस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर तो मिल्की होता है ये, ड्यू टू द सोल्यूबल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के घुलने पर मिलता है। तो इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, ये सभी जितने हैं उनको एक बार देख लेना। फिर ट्रू फॉल्स भी हैं, ट्रू फॉल्स के भी आंसर नीचे दिए, कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, तो आ सकते हैं एग्ज़ाम में ये। बाकी एसिड बेस में जो MCQ के क्वेश्चन हैं वो आप देख लो, ये 23 में सब पूछे गए MCQ हैं, आंसर ये हैं इनके। ये सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें, देख सकते हो। एक डायग्राम का क्वेश्चन आता है, ये सब MCQ हैं। बाकी जो मॉडल पेपर है उससे भी चेक कर सकते हो। सॉल्ट में ब्लीचिंग पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर कर लेना। ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड ये है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में। प्रिपरेशन कैसे होती है? जिप्सम आप लेते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
रिएक्ट करते हैं तो तुम्हारा सल्फेट हेमीटेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीटेट, और 3/2H2O, मतलब 75% क्रिस्टलाइजेशन सिस्टम लॉस हो जाता है वाटर। और फिर अगर तुम्हें पीओपी बनाना है तो यही जो पेरिस है इसमें वाटर इतना डाल दो, फिर जिप्सम बन जाएगा। इसका 2 मार्क्स में यूज पीओपी का यूज आ जाता है, तो यूज देख लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर इसका यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें फ्रैक्चर, कहीं बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो राइट पोजीशन पे रहने के लिए करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं उसी का। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स ऑफ वाटर और अराउंड ऑफ वाटर में मिक्स करके उसको फ्रैक्चर के ऊपर चढ़ा देते हैं, सिलेक्टिंग बोन अपनी सही पोजीशन पे आ जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड मास का होता है, बहुत मजबूत कर देता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग कैट्स इन डेंटिस्ट्री। इट इज़ यूज टू मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ब्लैक बोल्ट, चॉक, कास्ट और स्टैटूज बनते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम मेकिंग सरफेस ऑफ वॉल और सीलिंग बिल्डिंग में करते हैं, छत वगैरह सजाने में करते हैं। तो यही इसके यूज हैं, इन्हीं को देख लीजिएगा। दैट्स ऑल।